सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। मैं कौशल किशोर, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारे जहन से उतरती ही नहीं है कि कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी चीज़ें सामने आती हैं। 16 जनवरी 2026 रात 11:30 बजे के आसपास एक पति अपनी नई नवेली पत्नी का गला दबा करके हत्या कर देता है और उसके बाद में वो थाने जाकर के कहता है कि 3 लोगों के जो अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से उसने उस लड़की की यानी अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी तरह से समझते हैं। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला है, वहां पर थाना है गाजीपुर और उसका एक मोहल्ला लगता है मोहन नगर। मोहन नगर के राजकुमार जो चंदेल हैं वो अपनी बेटी को लेकर के उसी गाजीपुर थाने को जाते हैं और गाजीपुर थाने में बताते हैं कि एक सचिन नाम का लड़का है जिसने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, दुराचार किया है। इस बात को सुनकर के पुलिस ने कहा कि मुझे लिखित में चाहिए, जो भी मामला रहा हो। वो श्वेता सिंह के जो पिता हैं वो लिखित में FIR दर्ज करवाते हैं और इसके बाद में सचिन को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सीधे जेल भेज देती है। ये मामला जुलाई का होता है और जुलाई को इस लड़के को यानी सचिन को जेल भेज दिया जाता है। सचिन को 2 महीने के बाद में बेल मिलती है और बेल मिलने के बाद में जब 2 महीने बाद ये छूट करके लगभग सितंबर में आता है तो सीधे ही अपने घर ना जा करके अपनी जो पत्नी का घर है, अपनी जो राजकुमार चंदेल का घर है, सीधे उस घर को पहुंचता है और पहुंचने के बाद में घर के दरवाजे पर ही खड़ा होकर के वो चिल्लाने लगता है और चीखने लगता है कि श्वेता, तुमने मुझसे क्यों बेवफाई की, तुमने क्यों ऐसा किया। मैं और तुम 4 साल से साथ रहने के, जीने मरने के सारे वादे किए, लेकिन इसके बाद में तुमने मुझे क्यों जेल भेजा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब इन सारी चीजों को लेकर के जितने परिवार के लोग थे, जितने गांव के लोग थे, सभी के सभी सुन रहे थे कि जो एक लड़का जिसे 2 महीने जेल काटने के बाद सीधे श्वेता सिंह के घर आया और श्वेता सिंह से ऐसी बातचीत करता है, तो जितने भी लोग थे सब हैरान थे। लेकिन जैसे ही श्वेता सिंह उसकी बात सुनती है, बाहर आती है, उसकी दादी माँ, जो पिता, भाई, सभी के सभी उस घटना को पूरी तरह से सरेआम आंखों से देख रहे थे। श्वेता सिंह ने जैसे ही इस प्रकार से बातें सुनी, श्वेता सिंह तुरंत ही अपने सचिन के गले से लग करके रोने लगती है और कहती है कि हम इस दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं इरादतन ऐसा नहीं करने वाली थी, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम दुनिया, समाज, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसी बातें होती हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद में वो सीधे यहाँ से गुजरात जाते हैं। गुजरात में कम से कम 1 से 1.5 महीना गुजारते हैं। गुजारने के बाद में वहाँ पर कुछ पैसों की दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि सचिन सोचता है कि मैं सीधे अपने घर चलूँ, वहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ इतनी कमाई नहीं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ज़िंदगी काट सकूँ या पैसे इतने कमा सकूँ जिससे ज़्यादा राहत हो जाए। काम धाम अच्छी तरह से जब नहीं चलता है तो सचिन श्वेता को लेकर के वापस आने की कोशिश करता है, बातचीत करता है, लेकिन श्वेता सिंह इस बात को इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं सीधे घर नहीं जाऊंगी, मैं कहीं ऐसे शहर में चलेंगे जहां पर तुम्हारा काम चल जाए और जहां पर तुम्हें अच्छा काम मिल जाए और काम करने के बाद में अपना और हमारा खर्चा चल जाए, तो मैं वहां रहना ठीक समझूंगी, न कि गांव और घर जा करके। इस बात से जो सचिन है उसे भी थोड़ी तसल्ली थी कि कोई बात नहीं है। वो सीधे वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद में ये लगभग अक्टूबर के महीने में 2025 में, अक्टूबर 2025 में कानपुर आते हैं और कानपुर का एक रूमा न्यू हाईटेक सिटी एरिया है जहां पर ये कमरा लेते हैं और मकान मालिक का नाम लखन सिंह था। लखन सिंह से इन लोग बात करते हैं। लखन सिंह ने पूरी इनकी जांच पड़ताल, जो भी डिटेल थी वो सब प्राप्त करने के बाद में इनको पति पत्नी जब समझ लेते हैं तो इन्हें रहने के लिए कमरा दे दिया जाता है। कमरा दे दिया, पूरी तरह से जीवन अब यहाँ पर ठीक चल रहा था क्योंकि यहाँ पर इसे किराए पर ऑटो मिल गया था, जो ऑटो चलाने का काम करता है, ऑटो ड्राइवर है।
बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन हो रहा है। कम से कम 2 महीने जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कटती है। लगभग 2 महीने इधर उधर भाग दौड़ रही है और 2 महीने ये कानपुर के न्यू हाईटेक एरिया में रहते हैं और वहां पर अच्छी तरह से इनका जीवन यापन चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब सचिन एक बार घर आया और अपनी पत्नी का मोबाइल लिया और पत्नी के मोबाइल में कुछ खंगालने की और कुछ देखने की कोशिश की, तो उसका फ़ोन लेकर के जब उस फ़ोन में देख रहा था तो उसने देखा कि उस फ़ोन में कुछ पैसे आए हैं। इतने पैसे कि वो 1 महीने में कमा भी नहीं सकता है। जब उसने देखा कि पैसे आए हैं तो उसने श्वेता से बात की और कहा कि ये फ़ोन में तुम्हारे पैसे कहाँ से आए हैं? तो श्वेता ने कहा कि ये पैसे बहुत ज़्यादा जब दिमाग लगाने के बाद में काफ़ी देर जब सोचा और सोचने के बाद में उसने कहा कि ये पैसे मेरी नानी ने भेजा है। अब उसने दिमाग लगाना शुरू किया और उस जो पैसे का लेन देन था, जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, उन सब के बारे में सचिन पढ़ा लिखा था, जानता था। उसने जानकारी प्राप्त करने के बाद में पता लगाया कि ये पैसे नानी की तरफ से नहीं भेजे गए हैं। जब नानी की तरफ से पैसे नहीं भेजे गए हैं तो सचिन को थोड़ा शक हुआ और जब सचिन को शक हुआ तो सचिन ने अपनी पत्नी पर निगरानी रखने की कोशिश की। कई बार फ़ोन या ऐसे मामलों से बहुत ज़्यादा निगरानी हो जाती है। अब सचिन को लग रहा था कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर चल रही है। वो उसे अब ठीक नहीं समझ रहा है। वो समझ चुका है कि मेरी पत्नी श्वेता कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने ऐसी तमाम सारी योजनाएं बनाई जिसकी वजह से वो अपने शक को दूर कर सके, वो पकड़ सके उसे, लेकिन कोई उसे योजना काम नहीं आई। लेकिन 16 जनवरी 2026 को उसने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 2026 को जो वो योजना बनाई थी उसने, वो ये थी कि रात के 9 बजे अपनी पत्नी श्वेता सिंह को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद में कहता है कि मैं आज दोस्तों के साथ जा रहा हूँ पार्टी करने। किसी दोस्त का बर्थडे है, मैं वहाँ रहूँगा, तो मैं रात में आज वापस नहीं आ पाऊँगा, तो बेहतर है कि तुम लॉक लगा करके सो जाना। श्वेता सिंह ने कहा कि मैं दिन की थकी हुई हूँ और दिन में थोड़ा सा भी आराम नहीं किया है, मैं भी जल्दी ही सो जाऊँगी, तुम सुबह ही आना। सचिन को ये बात थोड़ा खटक गई कि इस प्रकार से सोने जा रही है रात को कि सुबह आने का ही पूरा हुक्म दे दिया है। सचिन को इन सब बातों को लेकर के शक उसके मन में पैदा हो गया। जब शक पैदा हुआ तो उसने फ़ोन काटा और फ़ोन काटने के बाद में रात 11 बजे तक का इंतज़ार किया और रात 11 बजे तक जब इंतज़ार करता है तो रात के जब 11 बजते हैं तब वहाँ से अपने घर के लिए चलता है। घर के लिए जब चलता है तो दरवाज़ा जो बाहर का गेट था वो थोड़ा मुश्किल से खुलता था, लेकिन मुश्किल जो भी थी वो टेक्नोलॉजी इसको मालूम थी किस टेक्निक से खुलता है। उसने उस टेक्निक से बाहर का दरवाज़ा खोला और सीधे कमरे के अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही कमरे के अंदर जाने की कोशिश की, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था उसने डायरेक्ट अंदर प्रवेश करना उचित नहीं समझा। खिड़की से थोड़ा झिलमिल झिलमिल दिखता था, देखने की कोशिश की। जब थोड़ा सा देखने की कोशिश की झिलमिलाहट के दौर पर तो उसे दिखा कि अंदर 2 लोग हैं जो आसपास लेटे हुए हैं और उसके बीच में उसकी पत्नी श्वेता सिंह लेटी हुई है। यानी 2 लड़कों के बीच में उसकी पत्नी लेटी हुई है। इस बात को सहन करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी, जिसकी सिर्फ अभी 4 महीने लगभग शादी हुई थी, वो भी कोर्ट मैरिज हुई थी और न जाने कितनी मुश्किल और कितनी परेशानियों को झेलने के बाद में अब इस मामले को सचिन बर्दाश्त कर पाता, ये इसके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने सीधे तौर पर अंदर जाने की कोशिश की और अंदर जाने की जब कोशिश की तो उसे तीसरा लड़का उस दरवाजे के पास मिला जो बाहर जाने के लिए बोला और अंदर आने से काफ़ी तंज भरे शब्दों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, सीधे अंदर गया और उसने फ़ोन निकाला और उसको वीडियो बनाने की कोशिश की। जैसे ही उसने वीडियो बनाने की कोशिश की उस वक्त जो उसकी पत्नी श्वेता सिंह थी उसने खुद ही कहा कि इसे पकड़ो और मारो और इसको रास्ते से हटा दो, वरना बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ही समस्या होगी। जब इस बात को समझ पाया ये तो बहुत ही चालाकी से अपना दिमाग लगाया जो सचिन था,
उसने चालाकी से दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद में उसने वहां पर हाथ पैर जोड़े और माफी मांगी और कहा कि जैसे का तैसा रहेगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, किसी से भी नहीं कहूंगा, जैसा तुम लोग बोलोगे मैं वैसा करूंगा। ये बात सुनने के बाद में उन लोगों ने उसे कमरे के बाहर धक्का मार करके भगा दिया और कहा कि तुम्हें सारी रात आने की कोई जरूरत नहीं है, हम सुबह बात करेंगे। लेकिन जब बाहर निकला तो उसने तमाम सारे शब्दों से बातचीत करना शुरू कर दिया, आवाज लगाई और अंदर से बाहर निकलने की बात की। ये सारा जब शोर शराबा हो रहा था तो वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और जैसे ही सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर कोई ना कोई पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस आई, पुलिस तीनों लोगों को यहाँ से पकड़ करके ले गई, श्वेता सिंह को घर पर छोड़ के गई। और उसके बाद में जब वहां से वो 3 लड़के थे जो तीनों को चौकी में बंद कर दिया गया, सचिन से कहा गया कि तुम घर पर जाकर के किसी प्रकार का विवाद नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, हम सुबह कौन सी कार्रवाई करनी है, क्या करना है, इनसे पूछताछ करेंगे, बातचीत करने के बाद में इनकी हम जो भी मामले हैं वो देखेंगे। और जैसे ये सारी चीजें होती हैं, बातचीत होती है, सचिन को सचिन के घर पे छोड़ा जाता है। वो आता है, श्वेता सिंह से बात करता है। श्वेता सिंह से जब बात कर रहा था तो इन सारी चीजों की बात की तो श्वेता सिंह ने सीधे तौर पर अपने पति सचिन से कहा कि मैं उन 3 लोगों के पक्ष में बोलूंगी, मुझे उन्हीं के साथ रहना है, तीनों लड़के मेरे बहुत हितैषी हैं, मैं उन्हें छुड़वा लूंगी कल, लेकिन तुम्हें जिस तरह से कुछ दिन पहले जेल कराया था उसी तरह मैं तुम्हें पूरे जाल में फंसा दूंगी और तुम्हें जेल काटना होगा और मैं तो उन लोगों को छुड़ा लूंगी और मुझे उनसे तुम दूर नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनने के बाद में सचिन को इतना गुस्सा आया कि उसने कंबल के ऊपर से ही उसका गला दबा दिया और गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और जैसे ही उसने देखा कि उसकी मौत हो गई है, अब वो सोचने लगता है कि गुस्से में मैंने क्या कर दिया है। अब इतना परेशान था, हैरान था, वहां से निकल गया। निकलने के बाद में सीधे घंटाघर पहुंचा। घंटाघर पर काफी देर वो कम से कम 2.5 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद में उसने सोचा कि पुलिस जो कानून है उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, हम बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए उसने उसी जो वहाँ का थाना था महाराजपुर, उस महाराजपुर थाने में जा करके उसने सीधे पूरी अपनी बात बताई और कहा कि मैंने उसे मार दिया है। जब उसने कहा कि मैंने उसे मार दिया है, उसने पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे बोल रही थी, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ गला दबाया और गला दबाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो उसको पुलिस ने कम से कम 2.5 मिनट का कम से कम वीडियो था जो रिकॉर्ड किया। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद में उस जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर तैरने लगती है, जिसको देख करके जो फतेहपुर के गाजीपुर थाने के रहने वाले, उसके मोहन नगर के जो इसके माता पिता होते हैं राजकुमार चंदेले, उसके सभी लोग आते हैं और सभी लोग आने के बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कराते हैं, लिखित में देते हैं कि ये पूरे परिवार से मिलकर के श्वेता सिंह को और मुझे दहेज ना देने की धमकी दे रहे थे और दहेज के लिए मेरी बेटी श्वेता सिंह को इन लोगों ने मार डाला है। अब इतनी बात सुनने के बाद में पुलिस ने लिखित में कार्रवाई मांगी और लिखित में जब कार्रवाई मांगी तो कम से कम 6-7 लोगों के नाम जोड़े गए, माता पिता सचिन के, इनकी बहन, इनके भाई, कई 6-7 लोगों को इनको जोड़ा गया। जोड़ने के बाद में इन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। आगे अब कार्रवाई जो पुलिस है वो कर रही है। सचिन और उनके परिवार के लोग इस समय कानून के हिरासत में थे। अब उन पर जो कार्रवाई बन पाती है, जो हो पाता है, पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन छानबीन कर रही है कि आखिर कहीं सचिन सिंह तो झूठ नहीं बोल रहा है या वो जो बोल रहा है वो सच है या झूठ है। पूरी तहकीकात करने के बाद में इन लोगों के खिलाफ कौन सी धाराएं और कौन सा केस बनेगा, कौन से मुकदमे ये लोग जेल जाएंगे, क्या होगा इनके साथ, अगर कोई आगे जानकारी मिलती है तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस घटना के बारे में जो आपके मन में चल रहा हो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।